हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। भारत के भूगोल में आपका फिर से स्वागत है। भारत के भूगोल का ये अगला टॉपिक भारत के दूरस्थ बिंदु, जो कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में जो दूरस्थ बिंदु हैं उसके बारे में जानकारी, साथ ही साथ में सीमावर्ती जो देश हैं उस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी, एमपीपीएससी या फिर अदर स्टेट के जो पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं सिविल सर्विसेज के, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप सभी विद्यार्थी जो कि इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को अंत तक देखें और वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं इसमें कवर करूंगा जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ लगातार मेरे इस तरीके की छोटी छोटी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलेंगे और सारी वीडियो आप लगातार देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करता हूँ। भारत के भूगोल में भारत के दूरस्थ बिंदु और सीमावर्ती देश के बारे में पूरी जानकारी कि भारत में कौन कौन से सीमावर्ती देश हैं जो कि प्राकृतिक और मानव निर्मित है। तो चलिए शुरू करता हूं अगला वीडियो भारत के भूगोल। सबसे पहले समझते हैं भारत के क्या सबसे दूरस्थ बिंदु। ठीक है ना, क्या भारत के सबसे दूरस्थ बिंदु। दूरस्थ बिंदु का मतलब अपन समझ सकते हैं दूरस्थ बिंदु कौन से, जो कि सबसे दूरी पर पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण यहां पर स्थित है। यानी कि सबसे ईस्ट में, सबसे ईस्ट वाला क्षेत्र कौन सा कहलाएगा, ये जो क्षेत्र है। ठीक है ना, अलग कलर से इसको हाईलाइट करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर सबसे ईस्ट वाला क्षेत्र, सबसे वेस्ट वाला क्षेत्र, सबसे उत्तर वाला क्षेत्र और सबसे दक्षिण वाला क्षेत्र, ये जो कहलाता है ये सारे दूरस्थ बिंदु कहलाते हैं। अब अपन को एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से इसको समझना है कि कौन सा पॉइंट्स को क्या क्या कहते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है। तो आइए समझते हैं सबसे पूर्वी। ये सबसे पूर्वी है, सबसे पूर्वी बिंदु है। ये सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, ये इसको बोलते हैं किबुधु। क्या बोलते हैं इसको, ध्यान रखिएगा, किबुधु। किबुधु जो कि कहां पर है, ये अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पूर्वी किबुधु जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित पॉइंट है। ठीक है ना, जो कि ये पहला पॉइंट हो गया क्योंकि पूर्वी है। और सबसे पश्चिमी पॉइंट जो है वो सबसे पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है ना, इसको मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ। सबसे पश्चिमी क्षेत्र जो कि गुजरात में, गुजरात जो कि भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है, इसको बोलते हैं गुहार। ठीक है ना, गुहार मोती के नाम से है, जो कि गुजरात में स्थित है। इसी तरीके से सबसे जो उत्तरी पॉइंट है, ये उत्तर का क्षेत्र है। तो सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा कहलाता है, क्योंकि इसको यहाँ पर यहाँ से इसलिए लिया जाता है, आपके मन में ये प्रश्न जरूर पैदा होगा क्योंकि सबसे उत्तरी पॉइंट सबसे ऊपर में होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर है। तो इसका सबसे बड़ा मेन कारण है क्योंकि बाकी का जो हिस्सा है वो पीओके में आ जाता है। ये जो हिस्सा है ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आ जाता है, ये पीओके में। इसलिए भारत का 2019 से, कब से, 2019 से जो सबसे दूरस्थ बिंदु माना गया है वो उत्तर का जो मैंने पॉइंट बनाया यहां से माना गया है। तो इसको अपन कौन सा बिंदु कहते हैं इसको, तो इस बिंदु का मैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियर यहाँ लिख रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। ये इसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं इसको, इंदिरा कॉल, जो कि भारत का उत्तर में सबसे दूरस्थ बिंदु है, जो कि कहां पर स्थित है, ये सियाचिन में। कहां पर, सियाचिन जो ग्लेशियर है, ठीक है ना, जो कि कहां पर है, ये लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर में ये स्थित है। आपने देखा होगा जब पाकिस्तान पीओके से जब अंदर घुसा था तो वो पीओके से अंदर यहाँ पर सियाचिन में आकर रुका था। ठीक है ना, यहाँ पे की कारगिल युद्ध हुआ था, तो ये इंदिरा कॉल पॉइंट, तो इसी के आसपास में पाकिस्तान ने यहाँ पर करगिल युद्ध छेड़ा था और करगिल की पहाड़ियों पे जाकर उनके पूरे के पूरे जो टेररिस्ट हैं और पाकिस्तानी आर्मी है वो वहां पर रुक गई थी। तो ये वही सियाचिन ग्लेशियर है। तो यहीं पे सबसे दूरस्थ बिंदु जो कहलाता है वो इंदिरा कॉल कहलाता है, सियाचिन ग्लेशियर में, लद्दाख। ठीक है ना, लद्दाख में स्थित है। इसी तरीके से अगर सबसे, तो तीनों पॉइंट हो गए अपने। पहला पॉइंट पूर्वी पॉइंट किबुधु आंध्र प्रदेश, दूसरा पश्चिम में गुजरात में। ठीक है ना, यहाँ पे मैं गुजरात लिख देता हूँ, ये गुजरात में है जो कि गुहार मोती कहलाता है। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जो कि सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में स्थित है। इस तरीके से सबसे दक्षिणी, क्योंकि ये दक्षिण का क्षेत्र है, ये दक्षिण का क्षेत्र है, तो दक्षिण के क्षेत्र का अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो ग्रेट निकोबार है, ये क्या है, ये ग्रेट निकोबार आइलैंड है। तो ग्रेट निकोबार में स्थित है, ये कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है ना, इसको इजीली याद किया जा सकता है कि उत्तर और दक्षिण का जो बिंदु है वो इंदिरा के नाम से जाना जाता है, लेकिन ऊपर वाला इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है और नीचे वाला इंदिरा
पॉइंट के नाम से जाना, तो यानी कि दक्षिणी भाग इंदिरा पॉइंट है, उत्तरी भाग इंदिरा कॉल है, ठीक है ना। तो उत्तरी पॉइंट इंदिरा कॉल और दक्षिणी भाग इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। अगर भारत की मुख्य भूमि के बारे में दिया जाए तो भारत की जो मुख्य भूमि है यहाँ, जिसको कि मुख्य भूमि बोला जाता है, तो उसका सबसे दक्षिणी पॉइंट जो है वो है कन्याकुमारी, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा कहलाता है, तो कन्याकुमारी, जो कि कहां पर है, तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है ना। सबसे दक्षिणतम मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम भाग, ठीक है। तो ये क्लियर हो गए। ये 5 पॉइंट आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। पहला पॉइंट मैंने ये यहाँ पर आपको बता दिया, ये पहला पॉइंट हो गया। इसी तरीके से दूसरा अपना गुजरात में, तीसरा पॉइंट उत्तर में, चौथा पॉइंट दक्षिण में यहाँ पर बताया, और 5वां पॉइंट जो कि भारत की मुख्य भूमि पर है, कन्याकुमारी, तमिलनाडु में स्थित। तो ये हो गया भारत के प्रमुख दूरस्थ बिंदु जो कि एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं। इस तरीके से आपको इसको याद रखते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। भारत के सीमावर्ती देश, जो भारत के सीमावर्ती देश हैं वो कौन कौन से हैं और किस तरीके से वो निर्मित है। प्राकृतिक हैं, इसमें कुछ प्राकृतिक हैं और कुछ मानव निर्मित प्राकृतिक देश हैं, जिनकी बॉर्डर, ठीक है ना, मानव ने कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियली उसको बनाई गई है बॉर्डर, और अलग से देश क्रिएट किए गए हैं। तो वो भारत के सीमावर्ती देश कहलाएंगे जो कि मानव निर्मित हैं, और जो नेचुरली बने हैं भारत के, वो प्राकृतिक रूप से सीमावर्ती देश कहलाते हैं। तो वो हैं कौन कौन से, ये हम आगे आपको समझाते हैं। तो वीडियो को अंत तक आप बिल्कुल जुड़े रहिएगा, एक एक पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए अब समझते हैं भारत के सीमावर्ती देश। सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं इसके बारे में भी आपको अब जानकारी ले लेते हैं। भारत के सीमावर्ती देश जो है वो पड़ोसी देश कहलाते हैं। पड़ोसी देश में मुख्यतः जो देश कहलाते हैं वो टोटल जो देश हैं वो है पाकिस्तान, इसको मैं क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पे लिखूंगा, फिर वहां में आपको मानचित्र के अनुसार, भारत के मानचित्र के अनुसार मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो अगर इसको अपन क्रमबद्ध तरीके से देखा जाए तो भारत के सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं, एक तो है पाकिस्तान, ठीक है ना, दूसरा अफगानिस्तान, ठीक है ना, पाकिस्तान से ही लेते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान दूसरा देश हो गया। तीसरा देश अगर देखा जाए तो वो है चीन, जो भारत के उत्तर में लगा हुआ है। चौथा देश नेपाल। पांचवा देश जो है वो है भूटान। छठवां देश जो है वो है म्यांमार, जो कि पूर्व में इसको बर्मा देश कहा जाता था, ठीक है ना। सातवां देश जो है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो कि पूर्व में इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, जो कि बाद में 1971 में ये बांग्लादेश बना। फिर आठवां देश जो है वो है मालदीव, ठीक है, और नौवां देश क्या है, श्रीलंका। श्रीलंका, ठीक है। तो इस तरीके से ये कितने देश हो गए, 9 देश जो कि भारत की सीमा से सीमा बनाते हैं, ठीक है ना। तो इन 9 देशों को अपन अब भारत के मानचित्र में समझेंगे कि कहां कहां पर ये मानचित्र में लगे हुए हैं। तो सबसे पहला देश पाकिस्तान। अगर अपन पाकिस्तान के बारे में यहाँ पर जानकारी लेना चाहें तो पाकिस्तान आपको यहाँ पर पूरा क्लियर होगा कि कहाँ से लगा हुआ है। देखिए ये जो हिस्सा है ये भारत के पीओके में आता है, पीओके, लेकिन पीओके लेकिन भारत का ये अभिन्न अंग है। इसमें भारत हमेशा ही इंटरवेयर करने लगा है और करता रहा है, और भारत का अभिन्न हिस्सा है, चाहे वो पाकिस्तान अपना माने ना माने। इसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोला जाता है। तो पाकिस्तान की जो बॉर्डर है वो यहाँ से बनती है। ये जो बॉर्डर है, ये जो मैं आपको यहाँ पर लगा रहा हूँ बनाते हुए, ये जो बॉर्डर है ये पाकिस्तान की बॉर्डर है। कहाँ तक, यहाँ तक लगी हुई है, ये यहाँ तक, ये जो हिस्सा है। और यहाँ ऊपर का जो हिस्सा कहलाता है ये वाला, ठीक है ना, ये जो कहलाता है ये पीओके कहलाता है, पाकिस्तान, ठीक है, ये पाकिस्तान है। पीओके का हिस्सा तो ये है, ठीक है ना, जो कि भारत का अभिन्न अंग है, ठीक है ना। इसको मुद्दा बनाते हुए भविष्य में ये भारत का हिस्सा जरूर बनेगा। ये जो हिस्सा यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये अफगानिस्तान का है, ठीक है ना, ये अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का छोटा सा हिस्सा भारत को यहाँ पर टच करता है, ठीक है। तो ये हो गया अफगानिस्तान और ये हो गया पाकिस्तान। इस तरीके से चीन का हिस्सा जो पूरा है, यहाँ से लेके पूरा का पूरा अगर इसको अपन कनेक्ट किया जाए तो ये पूरा चीन कहलाता है। ये चीन में ये जो हिस्सा कहलाता है ये कहलाता है नेपाल, और ये वाला जो हिस्सा है ये है भूटान, ठीक है। और इधर का हिस्सा ये वाला कहलाता है, ये कहलाता है म्यांमार। क्या कहलाता है ये, म्यांमार। ये म्यांमार का हिस्सा हो गया। इसी तरीके से ये वाला जो हिस्सा, ये बॉर्डर जो बना रहा है
ये बॉर्डर, ये है क्या, बांग्लादेश, ठीक है ना, बांग्लादेश का हिस्सा हो गया। ये श्रीलंका, और इसी तरीके से श्रीलंका के बाद में आप कौन सा देश रह गया, मालदीव। मालदीव जो कि भारत की अरब सागर और हिंद महासागर के बीच में नीचे वाला जो हिस्सा कहलाता है, यहाँ पर ये इस इलाके में मालदीव यानी कि छोटे छोटे द्वीप समूह का जो हिस्सा है वो मालदीव कहलाता है, ठीक है। तो कितने देश हो गए अपने पास, अब कौन सा देश बाकी रह गया जिसमें कि अपन ने उसमें नहीं छुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, पूरे हो गए यहाँ पर, पूरे 9 के 9 देश अपन ने यहाँ पर क्रिएट कर लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, पूरे 9 के 9 अपन ने यहाँ पर क्लियर कर लिए, ठीक है। तो ये नवा मालदीव के बारे में मैंने आपको यहाँ पे जानकारी दे दी। अच्छा, अब इनकी जो सीमाएं कितनी हैं, कितनी कितनी सीमाओं को ये छूते हैं, ये भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। सबसे ज्यादा अगर सीमा किसी देश की भारत को छूती है तो वो कौन सा देश है, वो है बांग्लादेश, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। इसको मैं अलग कलर से यहाँ पर हाईलाइट करूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन बनती है। सबसे ज्यादा सीमा किसकी छूती है, ये बांग्लादेश की, जो कि कितनी है, 4096, ठीक है ना, किलोमीटर में है, ये सब याद रखिएगा, यहाँ पर किलोमीटर में लिख रहा हूँ, वैसे लिखने की जरूरत नहीं, सारी किलोमीटर में। सबसे ज्यादा भारत की अगर सीमा किसी देश को छूती है तो वो है बांग्लादेश, ठीक है ना। बांग्लादेश के बाद में अगर दूसरे नंबर पर कोई आता है तो फिर आता है वो चीन। चीन की सीमा है जो कि 3488 किलोमीटर की सीमा चीन के साथ में साझा करता है भारत, ठीक है ना। उसके बाद में अगर तीसरे नंबर पर कोई आता है तो फिर वो आता है पाकिस्तान, ठीक है ना। पाकिस्तान की जो सीमा है वो कितनी है, 3323 किलोमीटर, ठीक है ना। इसको अपन यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको यहीं पर क्लियर हो जाए, ठीक है। बांग्लादेश की कितनी है, 4096 किलोमीटर। उसके बाद में सेकंड नंबर पे जो आता है वो चीन आता है। चीन की सीमा जो भारत से लगी है वो 3488 किलोमीटर है। उसके बाद में पाकिस्तान का नंबर आता है तीसरे नंबर पर, जो कि है 3323 किलोमीटर, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान। फिर चौथे नंबर पर जो आता है वो आता है नेपाल, ठीक है ना। नेपाल की बॉर्डर कितनी है, 1751 किलोमीटर, ठीक है, ये नेपाल की बॉर्डर है, 1751 किलोमीटर नेपाल छूता है। उसके बाद में कितनी हो गई, 4 हो गए। पांचवें नंबर पे जो आता है वो आता है म्यांमार। म्यांमार की सीमा कितनी है, 1643 किलोमीटर, ये म्यांमार का नंबर लगता है। उसके बाद में फिर भूटान का नंबर आता है। भूटान 699 किलोमीटर की बॉर्डर छूता है। फिर आता है अफगानिस्तान, ठीक है ना, क्योंकि ये बॉर्डर से छूते हुए राज्य हैं तो इनकी सीमा है। सबसे कम अगर किसी की सीमा छूती है तो वो अफगानिस्तान की है, जो कि है सिर्फ 106 किलोमीटर। कितनी, 106, 106 किलोमीटर सबसे कम। तो सबसे अधिक किसके, बांग्लादेश, जो कि 4096 किलोमीटर है। और उसके बाद में सबसे कम वाली जो है वो है कहलाती है अपनी कौन सी, अफगानिस्तान की, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब अपन समझते हैं इसमें मानव निर्मित कौन कौन से हैं और प्राकृतिक कौन कौन से देश कहलाते हैं जो कि प्राकृतिक सीमाएं भारत से जुड़ी हुई हैं। प्राकृतिक सीमाएं भारत के साथ में जो जुड़ी हुई हैं वो हैं अपने कितने देश हैं, यहां पर मैं अलग से यहां पर क्लियर करूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल बनने की चांसेस हैं, तो इसको भी आप बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको मैं अलग कलर से यहाँ पर क्लियर करता हूँ। सबसे पहले अपन देखते हैं प्राकृतिक, ठीक है ना। प्राकृतिक रूप से जो जुड़े हुए देश हैं वो कौन से हैं, प्राकृतिक सीमा बनाता हुए भारत के देश कौन से हैं। तो सबसे पहला देश जो है वो है अफगानिस्तान, ठीक है ना। अफगानिस्तान की सीमा प्राकृतिक रूप से भारत से जुड़ी हुई है। दूसरा जो देश है वो है पाकिस्तान, ठीक है ना, पाकिस्तान जो कि प्राकृतिक रूप से। तीसरा है चीन, ठीक है ना, चीन। चीन के बाद में चौथा नेपाल, नेपाल के बाद में पांचवा भूटान, है ना। छठवां जो देश है वो है म्यांमार, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो ये 6 देश जो हैं ये प्राकृतिक सीमा बनाते हैं भारत के साथ में। बाकी के जो अन्य देश हैं, बाकी के जो अन्य देश हैं
वो जो सीमा बनाते हैं तो इसमें जो मानव निर्मित है, तो मानव निर्मित देश सीमा में सबसे पहले तो पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान जो कि मानव निर्मित है क्योंकि मानव ने इसकी बॉर्डर बनाई है। और दूसरा आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश, ये दोनों जो हैं ये मानव निर्मित कहलाते हैं ये, ठीक है, मानव निर्मित सीमा है ये, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमंस ने यहाँ पर सीमा बनाई है। क्लियर हो गया? तो ये पूरी की पूरी मानव निर्मित सीमा है। क्लियर हो गया? इतनी तो चीजें आपको पूरी क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और आपको क्लियर होना चाहिए, भारत की जो भू सीमा है, भारत की जो भू सीमा है वो कितनी है, ये भी आपको क्लियर पक्का होना चाहिए। भू सीमा का मतलब होता है जो कि भूमि से जुड़े हुए राज्य। ये भूमि सीमा, भू सीमा जो ये यहाँ पे यूं जा रही है, ये वाली, ये जो कहलाती है ये भारत की भू सीमा, यानी कि भूमि से जुड़े हुए जो अन्य देश हैं वो जो सीमा साझा करती है वो कितनी है टोटल। ये जो हिस्सा यहाँ से आ रहा है, ये वाला यहाँ तक, ये जो हिस्सा कहलाता है ये कितना है, इसको भी आपको बिल्कुल क्लियर समझना होगा, ठीक है ना। ये है टोटल 15,106 106.7 किलोमीटर, ठीक है। ये हो गई भू सीमा। इसी तरीके से अगर तटीय सीमा के बारे में अपन जानकारी लें तो वो भी क्लियर होना चाहिए। ये जो यहाँ से बॉर्डर, ठीक है ना, समुद्र से छूती हुई जो बॉर्डर कहलाती है ये तटीय सीमा कहलाती है। ये वाली जो सीमा है, ये वाली, तो ये जो सीमा है भारत की, वो सीमा जो कितनी है वो भी पॉइंट पूरा क्लियर होना चाहिए। ये जो सीमा है ये कहलाती, ये टोटल सीमा जो है 7,516 किलोमीटर की ये बॉर्डर बनती है, ठीक है। कितनी बनती है? 7,516 किलोमीटर। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। भारत की तटीय सीमा जो है, जो समुद्र से लगी हुई सीमा है, वो है 7,516 किलोमीटर। लेकिन अन्य देशों से जो भूभाग से लगी हुई सीमा है वो टोटल जो कितनी है, 15,106.7 किलोमीटर। अगर इसको पॉइंट में देखा जाए तो ये पॉइंट में है, 0.6 और जोड़ लीजिए तो 7,516.6 किलोमीटर जो कि भारत की तटीय रेखा है, तट से मतलब समुद्र से लगी हुई रेखा सीमा है, और भू से लगी हुई सीमा 15,106.7 किलोमीटर है, ठीक है। ये जो सीमा है यहां से अपन इसको ऐसे भी जोड़ेंगे, ये, ठीक है ना। तो ये है पूरी की पूरी सीमा, अधूरा मैंने बनाया था यहाँ पर। ये जो सीमा लगी हुई है ये सीमा है 15,106 किलोमीटर, ठीक है, जो कि पूरी की पूरी द्वीप क्षेत्रों से लगी हुई है। जो द्वीप क्षेत्र भी है, द्वीप क्षेत्र कौन से हैं? ये जो द्वीप क्षेत्र अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप का हिस्सा जो यहाँ पर आता है, इनको भी अगर जोड़ लिया जाए तो ये पूरी 15,106 किलोमीटर है। और तटीय रेखा जो है वो 7,516.6 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये थे पूरा का पूरा पॉइंट जो कि मैंने आपको पूरा क्लियर किया, ठीक है ना। भारत के लगी हुई सीमा देश और भारत के जो 5 इंपॉर्टेंट पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के जो पॉइंट्स थे उसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं, और इस तरीके की वीडियो देखने के लिए लगातार मेरे चैनल के साथ में आप जुड़े रहें, जिससे कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो पाएंगे। तो इसी के साथ में अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो लेके फिर आपके साथ में उपस्थित होऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।